पुराने समय की बात है। कौशाम्बी राज्य में सूरजभान नाम का राजा राज किया करता था। उसके राज्य में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की की दुकान थी। किसी तरह आटा पीसकर उसका काम चलता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम माला था। वह बहुत ही सुंदर थी। माला जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। वह काम काज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाले को उससे बहुत मदद मिलती थी। वह रात दिन अपनी बेटी माला के गुणगान गाया करता था। कोई भी मिलता तो वह उससे अपनी बेटी माला की तारीफ किए बिना नहीं रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि चक्की वाला किसी काम से महल में गया। जब वह काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक एक ओर से राजा आ निकला। राजा चक्की वाले को जानता था। उसने वैसे ही चक्की वाले से पूछ लिया, कहो भाई क्या हाल है, आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। चक्की वाले ने आदर से रुककर कहा, महाराज सब आपकी कृपा है, किसी तरह गुजर हो रही है। वैसे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। राजा बोला, अच्छा यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने जरा डींग मारते हुए बोला, जी हाँ महाराज, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की कहीं नहीं मिलेगी। वो बहुत होशियार है, उसे कई तरह के काम आते हैं। राजा बोला, अच्छा उसे कौन कौन से काम आते हैं। चक्की वाला बोला, अरे महाराज यह पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए आपके महल के गोदामों में यह जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम ऐसा करो, जल्दी ही उसे हमारे महल में ले आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह रुई को काट कर सोना कैसे बनाती है। राजा सोने का बहुत शौकीन था। उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वह मन ही मन बेहद प्रसन्न हुआ कि चलो इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती मालूम हुई। वह पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह डींगे क्यों मारी। लेकिन अब क्या हो सकता था। वह राजा को यह नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला था। वह चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी माला, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है। यह सुनकर माला बहुत प्रसन्न हुई। थोड़ी देर में वह सज-धज कर महल में जाने के लिए तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी बेटी को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने बताया, महाराज मेरा नाम माला है। राजा फौरन उसे एक गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। राजा ने माला के लिए एक चरखा मंगवाया और कहा, माला यह चरखा लो और यहाँ बैठ जाओ, इससे रुई को काट कर मेरे लिए सोना बनाओ। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काट कर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। यह कहकर राजा वापस महल में लौट गया। बेचारी माला, उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो गया। वह तो बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा था कि राजा उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुई को काट कर सोना बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसे ऐसा ही करने का आदेश दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। माला हाथों से अपना मुंह छिपाए रोती रही। आंसुओं से जमीन गीली हो गई। उस विशाल गोदाम में वह अकेली बैठी रो रही थी। वहां उसे मनाने वाला कोई नहीं था। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया। माला ने आवाज सुनकर सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला, नाटा और बहुत भद्दा सा बुजुर्ग आदमी लंगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। माला ने समझा कि राजा का कोई बुजुर्ग नौकर होगा जो उसे रोते हुए देखकर उसे मनाने के लिए यहाँ आया है। उस आदमी ने पास आकर कहा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी आंखें ही खराब कर लोगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माला सिसकते हुए बोली, बाबा क्या बताऊं, मेरी तो तकदीर ही फूट गई है। राजा ने मुझे आदेश दिया है
कि मैं इस सारी रुई को काटकर इसका सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने यह काम खत्म नहीं किया तो वह मेरा सिर कटवा देंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे यह काम करूं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? माला बोली, अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अपना यह सोने का हार दे दूंगी। वह नाटा आदमी राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भन भन की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही नाटा आदमी सारी रुई काट चुका था। फिर वह अपना इनाम लेकर वहां से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहां आ पहुंचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसने देखा कि माला ने सारी रुई काट डाली है। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि वो तो सचमुच सोने के धागे ही थे। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में और भी ज्यादा लालच आ गया। वह माला को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहां उसे बंद करते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो। तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी होगी। कल फिर मैं सुबह आऊंगा और देखूंगा। अगर काम पूरा नहीं होगा तो तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। यह कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद माला ने बाहर झांक कर देखा तो वहां सिपाही लोग तलवार लिए पहरा दे रहे थे। वह वहां से भाग भी नहीं सकती थी। वह निराश होकर फिर से अंदर आकर बैठ गई। इतने में दासियों ने उसके खाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लाकर उसके सामने रख दी, लेकिन माला ने उसमें से किसी भी चीज को छुआ तक नहीं। वह फिर से उदास हो गई। रोते रोते वह सोचने लगी, हे भगवान, ये मुझ पर कौन सी मुसीबत आ गई है? इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा? वह दिन भर इसी तरह की बातें सोचती रही और उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वह रोने लगी तो उसी समय दरवाजा चरमराया और वही नाटा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ पहुंचा। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी। रोती क्यों हो? बताओ कि आज मैं तुम्हारा क्या काम कर दूं और उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? माला ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर आप ये सारी रुई काट दोगे तो मैं तुम्हें अपनी ये हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वह नाटा आदमी राजी हो गया और बैठकर बहुत तेजी से चरखा चलाने लगा। देखते ही देखते उसने सारी रुई काट दी और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही वो आदमी अपना काम खत्म करके और इनाम लेकर वहां से चलता बना। सवेरा होने पर राजा वहां पहुंचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। अब उसे और भी ज्यादा लालच आ गया। वह माला को अगले गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी होगी और इसका सोना बनाना होगा। अगर कल सुबह तक यह काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम मेरी रानी बन जाओगी। राजा के जाने के बाद माला फिर से निराश हो गई। वह रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वो नाटा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आ गया। वो बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा यह काम कर दूंगा, लेकिन बताओ तुम इस काम के बदले में मुझे क्या दोगी? अब माला सोचने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। लेकिन इतने में उस नाटे आदमी ने एक उपाय सोच लिया और कहने लगा, चलो, अभी तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा मुझे इनाम में दे दोगी। माला को यह शर्त कुछ अजीब लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वह इस बात के लिए राजी हो गई। शाम वह नाटा आदमी आकर फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। आज वह बहुत मुस्कुरा रहा था
और बहुत तेजी से चरखा चलाने लगा। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट दी और सोने के धागों का ढेर लग गया। आज ढेर इतना ऊंचा था कि छत को छू रहा था। काम खत्म करके वो आदमी कहने लगा, अच्छा अब मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना अपनी प्रतिज्ञा भूलना मत। यह कहकर वो वहां से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहां पहुंचा। सोने के ढेर को देखकर उसका मन नाचने लगा। उसने माला को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम से माला के साथ विवाह कर लिया और उसे अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की बेटी अब रानी बन गई और वो बहुत शान से महल में रहने लगी। वह अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे आदमी से कोई वादा किया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी के एक बच्चा हुआ, बहुत सुंदर नन्हा मुन्हा गोल मटोल सा बच्चा। रानी की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरी गाकर सुलाती। एक दिन वह आराम से बैठकर सोच रही थी कि उसके जैसी किस्मत वाली लड़की दुनिया में और कौन होगी। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वह इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ तो था उसके पास। वह इसी तरह सोच रही थी कि अचानक दरवाजा चरमराया और वही नाटा आदमी शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आ खड़ा हुआ। रानी ने घबराकर पूछा, तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी डर के मारे थर थर कांप रही थी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई हो? बाबा, मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूल सकती। इस बार तो मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसके बदले तुम जो चाहे मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। उसे इस तरह रोते देखकर वह नाटा आदमी कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। फिर वह बोला, अच्छा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम सोचकर बताओ कि मेरा क्या नाम है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं लूंगा। यह कहकर वह आदमी जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहां से चला गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। वह कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वह नाटा आदमी इसके लिए बहुत अजीब सी शर्त रख गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है? वह रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसने वे सारे ही नाम याद कर लिए जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब वो नाटा आदमी आया तो रानी एक एक करके सारे नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर वह नाटा आदमी इनकार कर देता। वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों को शहर में इधर उधर भगाया और उनसे तरह तरह के अजीब से नाम तलाश करने को कहा। दूसरे दिन जब वो आदमी आया तो रानी उसे फिर नाम गिनाने लगी। आज उसने बहुत टेढ़े मेढ़े और अजीब अजीब से नाम सुनाए। रानी ने सोचा कि इस तरह वो आदमी नाराज हो जाएगा और अपना असली नाम बता देगा, लेकिन वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, इनमें से एक भी मेरा नाम नहीं है। मैं जाता हूँ। कल जरूर मेरा नाम ठीक ठीक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वह उसे सुना चुकी थी। रानी ये सोच सोचकर परेशान हो गई कि उस नाटे आदमी का असली नाम क्या है। इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत सोचा और अंत में हार मान ली। उसने तय किया कि अब वह अपने वादे के अनुसार उस आदमी को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह बहुत उदास बैठी हुई थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो भी रानी के लिए नए नए नाम खोजने के लिए गया हुआ था। उसने आकर कहा, रानी जी, नाम तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मैं नए नामों की खोज में दूर गांव में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में मैं रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां काफी घने पेड़ थे। वहां मैंने एक अजीब से नाटे आदमी को अपने लंगड़े पैरों पर नाचते हुए देखा। उसने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उस कुटिया के सामने चूल्हा जल रहा था और वो आदमी नाच रहा था।
उसने अपने सिर पर कुछ रोटियां एक टोकरी में ले रखी थीं। जब वह नाच रहा था तो रोटियां टोकरी से नीचे गिरने को आती थीं, लेकिन एक भी रोटी गिर नहीं रही थी। वह मग्न होकर नाच रहा था और प्रसन्नता से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, आज मैंने अच्छा खाना बनाया है और मैं भरपेट खाऊंगा। कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना है, वो बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं है और ना कभी पता चलेगा कि मेरा नाम है स्वर्ण कमल। यह सुनकर रानी प्रसन्नता से नाचने लगी। उसे अब विश्वास हो गया कि जंगल में नाचने वाला वो बुजुर्ग आदमी वही था और यही उसका असली नाम है। उसने 2-3 बार रटकर यह नाम अच्छी तरह याद कर लिया और फिर नौकर को इनाम देकर वहां से विदा किया। दूसरे दिन सुबह होते ही वो नाटा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ रानी के कमरे में आ पहुंचा। आज वह बहुत प्रसन्न था। वह बच्चे को घर ले जाने के लिए एक खूबसूरत सा कंबल भी साथ लाया था। कमरे में आते ही उसने उस छोटे से कंबल को रानी के सामने बिछा दिया और फिर कहने लगा, हाँ रानी साहिबा, तो बताओ मेरा असली नाम क्या है? आज तीसरा दिन है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम नहीं बता पाई तो मैं बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। बच्चे को इस कंबल में रख दो ताकि उसे ठंड ना लगे। रानी को उसका असली नाम तो मालूम हो ही गया था, लेकिन वो इस तरह नाटक करने लगी जैसे उसे उसका नाम मालूम ही ना हो। रानी ने कहा, तुम्हारा नाम कौतुकनाथ है? उस आदमी ने खिलखिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा नाम यह नहीं है। तो फिर बटुकनाथ होगा। नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। और वो आदमी कमरे में प्रसन्नता से उछलने लगा। रानी ने फिर कहा, अगर बटुकनाथ नहीं है तो गोरखदास होगा। वो आदमी खूब प्रसन्नता से बोला, नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। आदमी कंबल की ओर इशारा करते हुए बोला, लाओ, अब बेकार का बहाना ना बनाओ और बच्चे को कंबल पर लेटा दो। अब रानी मौका देखकर बोली, अच्छा, तो फिर क्या तुम्हारा नाम स्वर्ण कमल है? ये सुनते ही आदमी चौंक गया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रानी उसका असली नाम बता पाएगी। आदमी को अपना असली नाम सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह कर ही क्या सकता था। वह गुस्से से जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा और बोला, तुमने जादू किया है। तुम्हें किसी भूत या जादूगर ने मेरा नाम बताया है। मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। वो आदमी बहुत जोर जोर से चीख रहा था और जमीन पर पैर पटकता हुआ वहां से जा रहा था। वह जोर जोर से बोलता हुआ उस कमरे से बाहर चला गया। जाते जाते वह अपना कंबल भी उठा ले गया। इसके बाद वो आदमी फिर कभी नहीं आया और रानी आराम से रहने लगी। इस तरह एक समझदार, साहसी और चतुर लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने बच्चे को भी उस मायावी आदमी से बचा लिया। राजा ने भी उसकी सूझबूझ और सच्चाई को पहचाना और फिर कभी लालच में ऐसे फैसले नहीं किए। उस नाटे आदमी स्वर्ण कमल का क्या हुआ? कहते हैं वह अब भी जंगल में कहीं घूमता है, लेकिन अब वह किसी से शर्त लगाने से पहले 100 बार सोचता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ चाहे किसी मजबूरी में ही क्यों ना बोला गया हो, सजा तो जरूर मिलती है। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, धैर्य रखते हैं और बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो हर मुश्किल का हल जरूर निकलता है। सोचें, समझें और फिर बोलें, क्योंकि शब्दों की भी कीमत होती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।